युवाओं के साथ धोखेबाजी करने का काम किया, इसलिए 2 करोड़। बाल मुकुंद मिश्रा नाम है। हम बस्ती मंडल के अध्यक्ष एवं पूर्वी जोन के संयुक्त सचिव हैं। हम लोग यहाँ आज जंतर मंतर की धरती पर उत्तर प्रदेश के आह्वान पर, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर, माननीय रजाऊ साहब के आह्वान पर आए हुए हैं। और यह धरना पिछली बार भी चला था, लेकिन सरकार के मंत्रियों द्वारा, सांसदों द्वारा ये कह करके उठवा दिया गया था कि हम आपका काम जल्द ही पूरा करेंगे, आप वृद्ध लोग हैं, आप धरना वापस ले लें। लेकिन दुख इस बात का है कि आज तक हमारा काम नहीं हुआ। अब फिर चुनाव होने वाला है जो है। कष्ट इस बात का है कि हम लोग अपना पैसा जमा किए हुए हैं वेतन से, लेकिन हम न घर के हैं न घाट के हैं। अगर उतना पैसा हम कहीं आरडी में, कहीं पोस्ट ऑफिस में, कहीं बैंक में जमा करते तो मरने के बाद वो पैसा भी हमको मिलता और इससे अधिक हमको ब्याज भी मिलता। लेकिन न हम किसान सम्मान निधि पा सकते हैं, न हम गवर्नमेंट का जो भी फ्री योजना का है पात्रता में हम नहीं हैं। हम चूँकि न घर के हुए न घाट के हुए। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिस परिवार में वरिष्ठ जन का, माता पिता का, बुजुर्ग लोगों का जो है तिरस्कार होता है, वह परिवार नहीं चल पाता है, उसका हाय लगता है। इसी प्रकार जो भी सरकार बुजुर्गों का, निसहाय लोगों का तिरस्कार करती है, उसका भी ऐसा लगता है कि उसमें उस लाठी में जो है आवाज़ नहीं होता है। और हम लोग तो भाजपाई ही हैं, लेकिन बड़ा कष्ट हो रहा है जब हर कोई ये कहने के लिए संकल्पित हो रहा है मजबूरन कि अगर हमारा काम इस चुनाव के पहले, इस घोषणा के पहले अगर नहीं होता है तो और लोग भी ये कहने के लिए विवश हो रहे हैं कि अब की बार हम वोट की चोट देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन पुनः हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार करके उनके लिए कुछ नहीं है। हम लोग केवल 7,500 रुपया प्लस डीए प्लस पेंशन प्लस जो है आयुष्मान योजना का ही लाभ तो मांग रहे हैं। मेरा नाम योगेश चौधरी है। मैं स्टेट फूड कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश से हूँ। बाकी तो सब हमारे साथी ने आपको बता ही दिया, मैं सुन रहा था। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारी इतनी छोटी सी डिमांड, हमारा पैसा, उससे ही हमें गवर्नमेंट को देना है, एक्स्ट्रा खर्च उनका नहीं है कुछ भी। और वो स्वीकार कर चुके हैं, कई बार आश्वासन दे चुके हैं। कितने ही उनके सांसद कहते हैं कि भाई आपकी डिमांड ठीक है, उनका विभाग कहता है कि आपकी डिमांड ठीक है, प्रधानमंत्री तक कहते हैं आपकी डिमांड ठीक है, आश्वासन देते हैं हम देंगे। अरे भाई कब देंगे? सालों हो गए हैं। और बस मैं बहुत ज़्यादा ना कह के एक बात बता देता हूँ। देखिए, सबके घर में बुजुर्ग हैं और हम करोड़ों की संख्या में हैं इंडिया के अंदर। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मैं आदरपूर्वक मोदी जी हो या गवर्नमेंट हो, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल हमको करोड़ की संख्या में ना माने। हमारे बच्चे भी, अगर किसी के पेरेंट्स परेशान हैं तो हमारे बच्चे भी साथ होंगे, हमारे रिश्तेदार भी साथ होंगे, हमारे फ्रेंड भी साथ होंगे। तो ये समझ लीजिए कितने करोड़ वोट हमारे साथ हैं। आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व के दिए गए कार्यक्रम के अनुसार यहाँ जंतर मंतर पर EPS 95 संघर्ष समिति के उत्तर प्रदेश यूनिट की दूसरे दिन क्रमिक अनशन का कार्यक्रम है। उसमें पूरे उत्तर प्रदेश से और दिल्ली के लोग शामिल हैं। और हम लोग इसलिए यहाँ आए हुए हैं कि आज 7 साल से हमारे EPS 95 के लोग अपनी मांगों को लेकर के संघर्षरत हैं। हमारी मांगे हैं, हमारी पेंशन जो मिनिमम 1,000 अभी है उसको
7,500 प्लस DA किया जाए और हम बुजुर्ग दंपति को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। और तीसरी मांग है कि जो हमारे साथी EPF के मेंबर थे और EPS 95 के मेंबर नहीं बन पाए, उन्हें भी नियम कानूनों को बदलकर उन्हें भी इस दायरे में लाकर कम से कम 5,000 रुपये महीने पेंशन दिया जाए। और चौथी मांग हमारी है कि जो 4/11/22 को सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन के बारे में फैसला दिया था, उसमें EPF ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा न देने के लिए तमाम अड़ंगेबाजी, तमाम कानून के वो लगाए जा रहे हैं, उसका सरलीकरण करके हायर पेंशन के जो भी हमारे साथी पूरे हिंदुस्तान में पात्र हैं उन्हें हायर पेंशन दिया जाए, ये हमारी मांग है। और सरकार है कि सुनती नहीं। हमने रामलीला मैदान में 7 दिसंबर को किया था, आप उसके गवाह हैं। और यहाँ जंतर मंतर पर 8 से लेकर के और 14 तारीख तक क्रमिक अनशन, फिर आमन अनशन किया और सरकार से आश्वासन मिला, तब हमने आमन अनशन बंद किया, खत्म किया, स्थगित किया। और सरकार ने 2 महीने बाद भी हमारी बातें नहीं मांगनी, तो इसलिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि अब हम लोग 31 तारीख से लेकर के स्टेट वाइज हर स्टेट का एक दिन हम क्रमिक अनशन करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे मान नहीं लेती है। अब तो हम संघर्ष पर उतर गए हैं, अब हमारा संघर्ष भीषण होगा और हम तब तक यहीं डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। अगर पूरी हो गई होती, आदेश निर्गत हो गया होता, तो हमें शौक नहीं था कि हम यहाँ फिर आए और इस बारिश में, इस भीषण ठंडी में यहाँ गए। चल के आए हो ना? जी सर, पहले पिछली बार आप किया था, बिल्कुल सर। क्या बोले थे आप? फिर सरकारों को सरकार को यही मैसेज है कि हे प्रधानमंत्री जी, आपके बिना आपकी पार्टी में, आपकी सरकार में कुछ भी पत्ता नहीं हिलता है। और आपने ही जो है वो कहा था और अभी पूरा नहीं किया। आपका यह बजट सत्र जो अंतरिम बजट आप पेश करा रहे हो, उसमें जो है इसको पूरा कर दो, नहीं तो महोदय यह जो है 8 करोड़ जो EPF मेंबर और उनके पेंशनर हैं, उनके परिवार, वह आपको यह बता देंगे कि अब 2024 में आपका सत्ता कैसे वापस होती है। यह जो है हम लोगों ने तय कर लिया है कि अगर वह नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बार हमें जो है अब वही हमारे जो निर्णय है कि हम भी अब संग्राम नहीं, रण होगा, वह भीषण रण होगा जिसको जो है कभी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। मेरा नाम JP शर्मा है। कैसे आना हुआ जंतर मंतर? जंतर मंतर पर है इसलिए आए कि EPF 95 के हम पैसने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से हम क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय से कार्यशाला के पद से हम सेवानिवृत्त हैं। हमें पेंशन के रूप में मात्र 16 से 61 रुपए मिलते हैं। हमने पूरी जिंदगी सरकार की सेवा की, पब्लिक की सेवा की। EPF सरकार के इशारे पर इतनी बेईमानी कर रहा है कि 26.5 लाख करोड़ रुपया EPF में हमारे EPF 95 पेंशनों का है, उसकी ब्याज ही इतनी आती है कि हम सबको वो 7,500 प्लस DA दे सकता है। लेकिन बड़े दुख की बात है, एक मेरा साथी इलाज के अभाव में पैसा न होने के कारण अभी उसकी मृत्यु हुई है। उधर मोदी जी हमारे कहते हैं गरीबों के मसीहा हैं। मैं गरीबी से आया हूँ, चाय बेचने वाले का लड़का हूँ, तो इन गरीबों की तो मोदी जी ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि हम
हम गरीब लोगों की तरफ भी ध्यान दें। आप कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हमारी सन 2016 से लड़ाई चल रही है हमारी ईपीएफ 95 पेंशनों की। इस पेंशन को मुमकिन क्यों नहीं बनाया है? इसलिए मेरा पुनः ये अनुरोध है कि इसको हमारी मांग को पूरा करें, अन्यथा हम लोग विवश होकर के एक परिवार में 95 के पेंशन के में कम से कम 5 सदस्य होते ही है, लगभग 80 लाख पेंशनर है। 4-5 करोड़ वोटें हो गई, 5 करोड़ वोटों से तख्ता पलट जाएगा। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि अगर बीजेपी को सरकार चलानी है तो कृपा करके हमारी मांग को माने, 7,500 रुपये दिए तो माने। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष NSC के अशोक राउत की मांग को पूर्ण करें।